नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी बांका की, जहां चांदन प्रखंड मुख्यालय परिसर में 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी बेतिया की, जहां पत्रकारों के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिहार सरकार की सहयोग शिविर योजना के तहत चांदन प्रखंड मुख्यालय परिसर में 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 विभागों के काउंटर लगाए गए। शिक्षा, मनरेगा, स्वास्थ्य, विद्युत, कृषि, पशुपालन सहित कई विभागों के कर्मियों ने लोगों से आवेदन प्राप्त किए, लेकिन राजस्व विभाग और अंचल कार्यालय की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। जमीन दाखिल, खारिज और परिमार्जन जैसी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे लोगों को निराशा हुई। वीडियो अजेश कुमार ने बताया कि शिविर 2 दिन तक चलेगा और अनुपस्थित विभाग की जानकारी जिलाधिकारी को दी जाएगी। प्रखंड में सहयोग शिविर का अंतिम दिन था। कितना मामला आया, कितना निष्पादन हुआ? जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन 16, 17 और 18 जून को प्रखंड मुख्यालय में कराया गया है। तीनों दिन काफ़ी संख्या में लोग आए और यहाँ पे एक फैसिलिटी भी दी गई थी स्वास्थ्य जांच का, जिसमें ब्लड शुगर और बीपी का भी जो है वो जांच किया जा रहा था। तो काफ़ी लगभग प्रथम दिन 100 से ऊपर, दूसरे दिन भी 100 से ऊपर लोग आए और विभिन्न योजनाओं का उन्होंने ये फ़ायदा भी उठाया और कुछ जानकारियाँ प्राप्त की और कुछ आवेदन भी प्राप्त हुए। आज के दिन में भी लगभग 70 लोग आए थे। उन लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की गई और उन लोगों के द्वारा बहुत सारी योजनाओं, जैसे खास करके जो उद्योग विभाग के द्वारा चलाई जा रही है उनके बारे में जानकारी ली गई। PM सूर्य घर मुफ्त योजना, मुफ्त बिजली योजना के संबंध में भी जानकारी ली गई और अन्य स्कीम में जो है कुछ आवेदन प्राप्त हुए, जैसे पेंशन और आयुष्मान कार्ड भी लोगों को बनाया गया। सर, राजस्व का कैंप? इसमें राजस्व का कैंप नहीं था, चूँकि राजस्व महाअभियान अलग से चल रहा है, तो उसमें वो लोग भाग ले रहे हैं। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण के GMCH में पत्रकारों के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कड़ा विरोध जताते हुए दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। भाकपा जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने आरोप लगाया कि 17 जून को एक प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल में विवाद की स्थिति बनी, जिसके बाद समाचार संकलन के लिए पहुंचे पत्रकारों के साथ मेडिकल छात्रों द्वारा मारपीट, दुर्व्यवहार, मोबाइल छीनने और एक पत्रकार पर ब्लेड से हमला तक किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ पत्रकारों को घंटों बंधक बनाकर रखा गया, जो गंभीर चिंता का विषय है। पार्टी ने अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। भरतपुर में पांचना बांध से सिंचाई पानी को लेकर करौली और सवाई माधोपुर के किसानों के बीच चल रहे विवाद और आंदोलन के बीच प्रशासन ने समाधान की दिशा में पहल की है। संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दोनों जिलों के कलेक्टर और सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिसमें जल वितरण, कमांड, कैचमेंट क्षेत्र और बजट घोषणा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 जून को भरतपुर स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय में दोनों जिलों के किसान प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, ताकि आपसी सहमति से विवाद का समाधान निकाला जा सके। फिलहाल प्रशासन संवाद और समन्वय के जरिए ठोस हल निकालने की कोशिश में जुटा है, जिस पर किसानों की नजरें टिकी हुई हैं। आज संभागीय आयुक्त महोदय मैम की अध्यक्षता में बैठक की गई है और जिसमें जो अभी पांचना बांध से सिंचाई को लेकर जो दोनों पक्षों की मांग के तहत जो गतिरोध चल रहा है, उसके समाधान के लिए हमें निर्देशित किया गया है कि हम दोनों ही पक्षों से जो 5 से 10 रिप्रेजेंटेटिव बुला के उनसे बातचीत की जाए। तो करौली से जो भी हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर कल यहाँ बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है और कोशिश है कि इसका जल्द ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जाए। सवाई माधोपुर में जो पांचना से पानी की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है, उस कड़ी में आज संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसमें करौली कलेक्टर साहब, मैं और सिंचाई विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए थे और उसके बाद संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा जो है कल जो किसानों के प्रतिनिधि हैं उनको इन्वाइट किया है, ताकि सर्वसम्मति से इस जो गतिरोध है इसका समाधान किया जा सके।
इसी क्रम में हमने जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर और जिला कलेक्टर करौली से भी हमने वार्ता की है और इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया है। और कल हम जो दोनों ही पक्षकारों के प्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं, वो आएँ और आकर के हमसे वार्ता करें ताकि इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जा सके। 2026-27 के तहत पांचना बांध के समीप स्थित 39 गांवों के लिए सिंचाई परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी डीपीआर तैयार की जा रही है, जो कि जुलाई माह के अंत तक संपन्न की जा सकेगी। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। दाहोद जिले में गैर कानूनी खनन और ओवरलोड परिवहन के खिलाफ माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट ने सख्त कार्रवाई करते हुए अलग अलग इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें फांगिया, देवगढ़, बारिया, पिपलोद रोड और लिमखेड़ा लिमड़ी रोड पर बिना रॉयल्टी और ओवरलोड रेट से भरे 8 डंपर जब्त किए गए। जब्त वाहनों की अनुमानित कीमत करीब 1.70 करोड़ रुपए बताई गई है। विभाग ने सभी डंपरों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने आगे भी सख्त जाँच जारी रखने की बात कही है। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। रत्नागिरी जिले के गुहागर में आयोजित तटीय स्वच्छता अभियान के दौरान भाजपा विधायक परिषद सदस्य प्रमोद जठार के बयान ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में विधायक भास्कर जाधव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप कितना भी कचरा करें, उसे साफ करने का काम भाजपा कार्यकर्ता करेंगे। इस बयान पर मौजूद लोगों में हंसी और चर्चा का माहौल बन गया। हालांकि इसे राजनीतिक तंज के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य भले ही स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण था, लेकिन इस टिप्पणी के चलते आयोजन को राजनीतिक रंग मिल गया है और अब इस पर प्रतिक्रियाओं का इंतजार किया जा रहा है। रत्नागिरी से सी न्यूज़ संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।